कई लोगों ने जीवन की तमाम परिभाषाएं दी हैं और जीवन की कोई एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है। मेरे हिसाब से, मेरा जहाँ तक मानना है, जीवन जो होता है ना, वो हमारे उबटे हुए पदचिन्ह होते हैं। जैसे हम चलते चले जाते हैं और वो जो पीछे जो चला जाता है, हमारे पदचिन्ह होते हैं, बस वही पदचिन्ह होता है हमारा पीछे का। और उसी से हम पूरा एक जीवन का क्राइटेरिया तय करते हैं, फिर उसको परिभाषाओं में बांटते हैं। बट ऐसा संभव नहीं है। हाँ, सबका एक अपना अपना नज़रिया है देखने का जीवन। किसी के लिए धन कमाना जीवन है, किसी के लिए ज्ञान कमाना, किसी के लिए कुछ भी। तो जीवन की कोई एग्जैक्टली डेफिनेशन नहीं है। सबका एक अपना अपना जीवन का एक नज़रिया होता है, वो जो पदचिन्ह होता है। और ये तो खाली घड़े के समान होता है जीवन। जीवन तो वैसे भी खाली घड़े के समान ही है। इसको एक फिलोसफर है, टैबुला रासा बोलते हैं, एम्पिरिसिस्ट हैं। तो वो बोलते हैं कि जीवन एक कोरे कागज समान है, इसमें आप जैसा रंग भर दोगे वैसा हो जाएगा जीवन। तो जीवन का जो निर्माण होता है हमारे हाथ में होता है। खैर, हमारा मूल उद्देश्य ये जीवन के बारे में बताना नहीं था, बस थोड़ी सी बात, क्योंकि हम भी थोड़ा सा जीवन का अनुभव करते चले आए हैं। इसी जीवन के जो पदचिन्ह थे, एक दिन मैं अचानक पीछे घूमा और पीछे घूम के मैंने उन पदचिन्हों को देखा अपने जीवन के। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना इन पदचिन्हों को मैं रिदम में पिरो दूं, काव्य में पिरो। तो मैंने एक उस अपने विचारों को, एक अपने भावों को कविता का रूप दे दिया। तो मैं सोचता हूँ कि वही कविता आप लोगों को सुनाऊँ, आप तक पहुँचे। आप लोग भी सोचें कि आप भी पीछे मुड़ के अपने पदचिन्हों को देखें और अपने जीवन का जो है अवलोकन करें कि क्या था, क्या है और क्या होने वाला है। हालांकि उस कविता का शीर्षक आज तक मैं नहीं निश्चित कर पाया कि क्या रखना चाहिए। आप लोग बताइएगा कि कविता के अनुसार उसका शीर्षक क्या रहना चाहिए। मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये हमारी माता पिता और उनकी एक्सपेक्टेशन से जुड़ी कविता है। हर एक माँ बाप का क्या ख्वाब होता है, फिर बच्चे का क्या ख्वाब होता है, तो उसी से जुड़ी है। वही अपना जीवन का पुराना चिन्ह, अभी जितना भी अनुभव कर पाया था, बस वही अनुभव भावों में, उसी अनुभव को मैंने रिदम में पिरो दिया। तो वही है कि देखिएगा कि याद नहीं है, मैंने लिखी है। माता पिता की कोटि कल्पना से मेरे जीवन का उद्गार हुआ। उस वक्त उन्होंने ये सोचा, उनका जीवन साकार हुआ। जिस तरह चमकता है हीरे कोयले में तरासे जाने पर, बस उसी तरह घर चमक उठा मेरे भी बाहर आने पर। चंचल मन निर्मल बचपन से मेरा जीवन आरंभ हुआ। इस सूक्ष्म जीव की काया में बुनियादी सपनों का प्रारंभ हुआ। प्रचंड देख प्रारंभ को मेरे सपनों में उनके विस्तार हुआ। सीमित सोच और सूक्ष्म संसाधन में उनके जीवन का निस्तार हुआ। आगे की लाइन है कि बचपन था जीवन का प्रथम चरण, जो बीते कल सा बीत गया। वो आतुरता उत्सुक स्वभाव उसी अतीत में छूट गया। अब द्वितीय चरण के इस जीवन में मैं समाज में विलीन हुआ, होकर पृथक अपने सपनों से अन्य कार्य में लीन हुआ। तब तक था शोभित जीवन मेरा, जब तक मैंने परिणाम दिया। मैं निष्कलंक था, पावन था, जब तक अच्छा काम किया। माता पिता अब समझ गए कि बच्चा हाथ से निकल गया। देखे उनके सपनों को पल भर में चिटकी सा मसल गया। जिस कदर कड़कती है बिजली बादल के फट जाने पर, बस उसी कदर वो बिखर गए मेरे निष्फल हो जाने पर। मैं था गलत पर नहीं बहुत, जो कुछ भी मुझ में परिवर्तन था, उस परिवर्तन का मुख्य प्रभाव कमियों का मेरे परिमार्जन था। उत्सर्ग बन गया नियत मेरी, मैं सब सपनों को भूल गया। इस असंभावना और असफल फंदों की फांसी पर मैं झूल गया। उन्मुक्त गगन के पंछी सा अब मेरा भी मन स्वतंत्र हुआ। इस द्वितीय चरण के जीवन का इस तरह से मेरे अंत हुआ। मैंने लिखी थी। दरअसल हमारे जो पूर्वज हैं या जो महान लोग हैं, उन्होंने जीवन को 4 चरण में बांटा है।
तो मैंने इसमें जीवन के 2 चरण तक की बात की है। तीसरा चरण मेरे जीवन में मैंने देखा नहीं, अनुभव ही नहीं, तो इसलिए मैंने वो बातें भी दरअसल एक तरीके से समझे तो ये मेरी कविता अधूरी है। जब मैं उन बाकी बचे 2 चरणों का अपने जीवन में अनुभव साझा कर लूँगा तो इसको मैं पूरी करूँगा। फिलहाल का जो अनुभव है ये सिर्फ हमारे जीवन के 2 चरणों तक का है। धन्यवाद।